बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज द मेजर ऑफ फर्स्ट ए राइट एंगल। यानी राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहा जाता है और जैसा कि आपको पता है एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है। नेक्स्ट में है मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम सीधा कोण भी कहते हैं। इसे आपको पता है 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, जो कि सीधी लाइन पे बनता है, तो इसलिए ये 180 डिग्री का होता है। तो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, से ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला स्टेटमेंट है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इसको हिंदी में समझे। एक्यूट एंगल, जिसको कि न्यून कोण कहा जाता है हिंदी में, इसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, यानी एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमने लिखा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं और ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है, हमने फॉल्स लिखा इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, वह 180 से बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए सी में हमने ट्रू लिखा। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो हमने डी में लिखा ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। जैसा कि दिया गया है स्टेटमेंट में कि एंगल ए 53 डिग्री है और एंगल बी 35 डिग्री है, तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने लिखा ई में ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ ए सम एक्यूट एंगल्स। और नोट में दिया गया है गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 2 एग्जाम्पल देना है हर प्रकार का। ए में एक्यूट एंगल्स के एग्जाम्पल देने हैं, तो हमने दिया 90 डिग्री से नीचे के सारे एंगल्स एक्यूट कहलाते हैं। हमने 60 डिग्री और 75 डिग्री लिखा है। आप चाहें तो 90 डिग्री से कम के कोई भी 2 एंगल दूसरे ले सकते हैं। नेक्स्ट बी में सम ऑब्ट्यूस एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल की एग्जाम्पल हमें देना है। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़ा कोण, तो हमने 105 डिग्री एंड 120 डिग्री लिखा है। आप चाहें तो कोई अन्य 2 कोण भी ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उसको प्रोटेक्टर से मेजर करके उनकी माप लिखनी है। आइए हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करें। ये एंगल है हमारे पास। किसी भी एक लाइन को हम बेस बनाते हैं और उस पे प्रोटेक्टर के सेंटर में एंगल के पास इसे रखते हैं और दूसरे लाइन को रीड करते हैं। आप देखेंगे इस प्रकार से ये हमारे पास एंगल का मेजर आया, इधर 0 है
ये 45 पे आ रहा है, तो इसलिए ये आगे बढ़ाते हुए आप जब जाएंगे तो ये 45 पे आएगा, तो इसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, वो हमने लिख रखा है, ये 45 डिग्री। इसी प्रकार से आप दूसरे एंगल्स को भी प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करते हुए उनकी माप लिखते जाएंगे। B 120 डिग्री, C 90 डिग्री, D 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 140 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। इसमें भी दो एंगल दिए गए हैं और आपको पहले अनुमान लगाना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, देन उसको मेजर करके और उनकी माप लिखना है। तो आप ये मेजर पहले अनुमान लगा लेंगे, आपको पता लग जाएगा दूसरा जो एंगल है एंगल बी वो बड़ा है, और जब आप मेजर करेंगे तो एंगल ए 40 डिग्री और एंगल बी 65 डिग्री है। नेक्स्ट पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 पे, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। इसमें भी दो एंगल्स दिए गए हैं और इन्हें भी पहले एस्टिमेट करना है, देन मेजर करके कंफर्म करना है कि उनकी माप क्या है। तो आप प्रोटेक्टर की मदद से आप मेजर करेंगे तो आप पाएंगे एक एंगल 45 डिग्री का है और दूसरा 55 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिलअप है। आइए फिलअप करें। एन एंगल दोज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से या राइट एंगल से कम हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसमें आप फिल करेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, कोई एंगल जिसकी माप राइट एंगल से ज्यादा हो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो बी में फिल किया ऑब्ट्यूस एंगल। देन सी करें, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज, यानी ऐसा एंगल जिसके माप दो राइट एंगल यानी 180 डिग्री के इक्वल है, उसे आप क्या कहेंगे? तो निश्चित रूप से टू राइट एंगल की माप 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, इसलिए हमने उसमें फिल किया स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री से कम होगा, तो वह प्रत्येक एंगल कौन सा एंगल होगा? तो एक्यूट होंगे, क्योंकि 90 डिग्री से कम होंगे दोनों ही, तो उसमें एक्यूट फिल करेंगे। फिलअप का लास्ट है, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम स्ट्रेट एंगल है और उनमें से एक अगर एक्यूट है तो दूसरा किस प्रकार का होगा? तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर एक एंगल उनमें से दो में से एक एंगल अगर एक्यूट होगा तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस ही होगा, बड़ा कोण अधिक कोण ही होगा 90 डिग्री से बड़ा, तो इसमें हम फिल करेंगे ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। Find the measure of the angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. इस क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दिए गए हैं, कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इनको आपको पहले एस्टिमेट करना है। ये है एस्टिमेट करना है पहले इसे। ये 4 एंगल्स दिए गए हैं, इसे ए बी सी डी ऐसे आप मार्क कर सकते हैं।
एस्टिमेट करने के बाद फिर आप इसे प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करके इनकी माप लिखेंगे। इसको मापने पे ए 40 डिग्री, बी 130 डिग्री, सी 65 डिग्री एंड लास्ट 135 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लॉक बना हुआ है और इसमें आपको क्लॉक के हैंड्स के बीच कितना एंगल होगा ये बताना है। तो आप देखें, ये एक 9 पे है, दूसरा 12 पे और ये 1/4 पार्ट है। आपको पता है ये 90 का एंगल होता है, तो यहाँ आप 90 लिखेंगे। इसमें एक सुई 12 पे है और दूसरी 1 पे, तो ये आप 90 को 3 पार्ट में बांटेंगे। 90 के एंगल को तो 3 पार्ट में बांटेंगे तो एक एंगल 30 डिग्री का होगा, तो ये यहाँ पे आप 30 डिग्री लिखेंगे। फिर लास्ट है ये, इसमें आप देख रहे हैं पूरे क्लॉक का हाफ पार्ट है, यानी 1 रिवॉल्यूशन का हाफ पार्ट, यानी यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस प्रकार आप तीनों के माप लिखेंगे, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 180 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इन्वेस्टिगेट है। इन द गिवन फिगर, इसमें भी एक फिगर दिया गया है। इसमें बताना है कि जो एंगल है उसकी माप 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखना है। तो डज द एंगल बिकम्स लार्जर, तो क्या एंगल बड़ा हो जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर? तो बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर एंगल बड़ा नहीं होगा, एंगल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या एंगल का साइज बड़ा परिवर्तित होगा यानी बदलेगा? तो यस, द साइज ऑफ द एंगल चेंज। तो इसे हम लिखेंगे इसके आंसर में, नो द एंगल डज नॉट बिकम लार्जर, यानी एंगल तो बड़ा नहीं होगा। और दूसरा है यस, द साइज ऑफ द एंगल चेंज, मतलब हाँ, एंगल का साइज बदल जाएगा, इट बिकम्स लार्जर, ये बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इसमें भी एंगल दिए हुए हैं और इनको क्लासिफाई करना, पहले मेजर करना है फिर क्लासिफाई करना है। तो आप इनको मेजर करेंगे। एंगल AOB 40 डिग्री आएगा, जो कि एक्यूट एंगल है। एंगल AOC 125 डिग्री, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल BOC 85 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल। एंगल DOC 95 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल DOA 140 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल DOB 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।